सत्संग का अर्थ होता है, कथा का अर्थ होता है स्वयं की खोज करना, स्वयं को जानना। स्वयं को जानने का मतलब क्या है? सब कहेंगे जी हम तो जानते ही हैं, हमें पता, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा सरनेम, हमारा आधार कार्ड, सब तो पता है हमें। बोले भैया देखो, पहचान दो तरह की होती है, हम सब दो पहचान लेकर के घूमते हैं। एक पहचान है टेम्पररी और एक पहचान है परमानेंट। टेम्पररी जो हमारी पहचान है उसका हम परिचय ज्यादा देते हैं और उसको वास्तविक परिचय समझते हैं, उसको असली समझते हैं। टेम्पररी परिचय मतलब, टेम्पररी परिचय का मतलब है कि ये जो पहचान, हमारा नाम, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये जो कुछ भी है ना, ये हर जन्म में बदलता है, हर जन्म में नया मिल जाता है। और ये एक जीव है जो भीतर बैठा है, जो एक बहुत लंबी यात्रा पर चलता हुआ आ रहा है। कभी किसी जन्म में कुछ बना, कभी किसी जन्म में कुछ बना। एक बच्चे को आप कभी जब जन्म लेता है तो देखो, वो जब जन्म लेता है तो उसको दुग्ध पान करने की कौन क्लास देता? दूध कैसे पीना चाहिए कौन सिखाता उसे? रोना कौन सिखाता उसे? वो सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पूर्व कई जन्मों का अभ्यास है। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी बालक के भीतर होती है। कैसे? उसके सामने उसकी मैया किसी और बालक को ले ले, फिर देखो हाय तौबा मचा देगा। नहीं, हम ही है तुम्हारे, हमें को गोदी में लो। ये दुर्गुण या गुण दोनों ही, ये उस बालक में जो अभी 2-4 महीने पहले जन्म लिया, उसमें उसने सीखा कहाँ से? बोले भैया ये बॉडी न्यू ब्रांड है, पर ये आत्मा नई नहीं है, ये तो कई हजारों वर्षों पुरानी है। कितनी बार यही, जैसे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो लोग बड़े खुश होके बोलते, अरे एकदम अपने दादाजी पे गया है, जो बरसों पहले चले गए उनके जैसा चेहरा होता। तो बोले दादाजी पे गया। अरे दादाजी पे नहीं गया, दादाजी ही अब दोबारा पोता बन करके आए। क्यों? क्योंकि जाते समय उनके मन में ये भाव था, रे राम राम, हमें नहीं जाना, दुनिया छोड़े, हमें यही रहना। ठाकुर जी बोले ले तू दोबारा वहीं चला जा। अब वो पोता बन के आ गया। ये खेल है, ये उलट पुलट आगे पीछे ऐसे ही चलता रहता है। ये खेल है, ये खेल ही तो माया है। भगवान ने ऐसा सुंदर खेल रचाया जिसको समझना बुद्धि के परे। कब कौन कहां कैसे जन्म ले रहा है, कहां जा रहा है, किसी का कुछ नहीं पता। पर भैया स्वयं की वास्तविक खोज करना ही सत्संग का मूल अर्थ है। कौन है हम? हमारे सारे पहचान पत्र नकली हैं, सब छूट जाते हैं, पर हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम भगवान के दास हैं, हम उनके आश्रित हैं, हम उनसे प्रकट हुए हैं। इसलिए उस पहचान को जानवाने के लिए ही सत्संग, भागवत, राम कथा, कृष्ण कथा, प्रवचन, ये सब सुनना चाहिए। आदमी हमारी अपनी आंख हमें कभी नहीं देख सकती। हमारी अपनी आंख सारी दुनिया देख सकती है। हमारी आंखें, मैं आपको देख सकती हूँ, खंबा दिख रहा है, ये पंखा दिख रहा है, ये माइक दिख रहा है, लेकिन अपना चेहरा नहीं देख सकती अपनी आंखें। अपना चेहरा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी,
हाँ, मैं आपसे बीच बीच में प्रश्न करूंगी, वो इसलिए करूंगी क्योंकि एक तो सुबह का सत्र है, ठंडी वैसे पड़ रही है, तो ऐसे में नींद बड़ी बढ़िया आती है। एक तो सुबह सुबह ला के बिठा दिए कथा करने, ऐसे मन सोच रहा होगा क्या बढ़िया नींद आ रही थी, आ गए यहाँ कथा। सुबह वाली कथा बड़ी खतरनाक होती है। हमने तो पता नहीं कितने, हमको लगता सालों ही हो गए होंगे, एक दिन कभी कभी होता है जब कभी हमें जल्दी निकलना होता तब हम सुबह के सत्र में कथा करते हैं 7वें दिन। पर सुबह वाले सत्र में कथा बड़ी डेंजरस होती है क्योंकि इसमें नींद बड़ी मीठी मीठी आती है। पर हम यहाँ सोने थोड़ी आए, हम तो यहाँ, अरे बोलो ना, उठो जागो हरी शरण चलो। पर हमारी कथा इतना तो पक्का सोने तो नहीं देगी आपको। सोने तो देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की कथा में आए। और चलो एक छुट्टी और भी दे दें, पर उसका उल्टा अर्थ मत निकालना। अगर किसी को नींद आ भी जाए ना तो दिख जाता कई बार साथ वाला सो रहा है तो साइड वाला ऐसे हीन दृष्टि से देखते, बताओ। पर हम आपको एक बात बता रहे हैं, आप भले हीन दृष्टि से देखो पर हमारे ठाकुर जी नहीं देखते। पूछो कैसे? जब कोई बच्चा बहुत पूरी रात एग्जाम की तैयारी करने के लिए पढ़ रहा हो, खूब पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते सुबह के 4 बज गए और 4 बजते बजते उसे नींद आ गई। हाथ में पेन है, सामने टेबल पे किताब है और हाथ में पेन लेके ऐसे ही करके सो गया, टेबल पे सर रख करके। अब जब 5 बजे 4 बजे उसकी मैया चेक करने आती है क्या कर रहा है और देखेगी हाथ में पेन लगा, सामने पेपर, सो गया, तो गुस्सा होगी क्या? मन में क्या आएगा? अरे राम राम, मेरा लड्डू देखो पूरी रात पढ़ा बेचारा और अब पढ़ते पढ़ते बेचारे को नींद आ गई है। तो क्या करेगी? हाथ से पेन रख देगी, किताब बंद कर देगी, थोड़ा पीछे सरका के सुला करके कंबल उड़ा देगी। बेचारे ने पूरी रात मेहनत करी, कितना पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है। वैसे ही अगर गलती से नींद आ भी गई ना कथा में तो ठाकुर जी आए, क्योंकि एक तो ऋषिकेश में कथा चल रही, गंगा जी के तट पे चल रही है, ठाकुर जी तो यहाँ है ही हैं, विराजमान है। तो वो जब देखेंगे कि अच्छा सो गया तो नाराज नहीं होंगे। भगवान अरे राम राम राम, बेचारा कितनी मेहनत करता है। मेहनत करते करते बेचारे को देखो कथा में भी नींद आ गई, तो भगवान को लाड़ आएगा, दुलार आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लाड़ दुलार पाने को सो ही जाओ। अच्छा लाड़ मिलेगा, चलो हम भी ट्राई करते हैं। हाँ जी, ना ना ना, मौका नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हमको जरा भी दिखाना कोई, हमने अपने कैमरे वाले को समझा रखा, पूछो इनसे, जो सोता दिखे उसी को दिखाना है। नहीं नहीं, हम विनोद कर रहे हैं, पूछ लो, हमारी कोई बात नहीं हुई है, पर अब बोल रहे हैं आपके सामने। खैर, अपना मुख देखना हो, आदमी की आंखें सारी दुनिया देख सकती हैं पर अपना चेहरा नहीं देख सकती। अपना चेहरा देखने के लिए उसे सहारा लेना पड़ता है। किसका? आईने का, दर्पण का। शीशा सामने आता है तब उसको अपना चेहरा दर्पण में दिखाई देता है। अपना चेहरा उसको दर्पण में देखना पड़ता। वैसे ही हम कौन हैं ये पहचान करने के लिए हमें एक शीशा चाहिए, हमें एक दर्पण चाहिए। और वो दर्पण क्या है? आवाज। दर्पण क्या है? भागवत शास्त्र ग्रंथ रूपी दर्पण लेकर के, शीशा लेकर के जब आप 7 दिन कथा में बैठोगे ना तो भागवत दर्पण का काम करेगी, आईने का काम करेगी। ये बीच बीच में आपको दिखाएगी कि आप कैसे हो, मैं कैसा हूं, मेरे अंदर कौन से गुण हैं, कौन से दुर्गुण हैं। और जब आदमी शीशे में अपना चेहरा देखता, आदमी की आदत है वो घर से निकलने से पहले एक बार चेहरा जरूर देखे।
तैयार होकर के, अब कोई गड़बड़ तो नहीं है। और निकलने से पहले अगर उसे दिख गया कि उसकी आँख के ऊपर, उसके होठ के ऊपर, उसके गाल पे कहीं कोई काला धब्बा लगा है, कोई धागा लगा है, कोई रुई का छोटा सा डॉट लगा है, तो क्या उस काले धब्बे को वहीं छोड़ देगा या साफ करेगा? साफ करेगा। दाग दिखने के बाद छोड़े नहीं जाते। ये तो बेकार की बात है जो एडवर्टाइज वाले बताते दाग अच्छे हैं। दाग अच्छे कहाँ हैं? किसको बढ़िया लगता है दाग? तुरंत साफ करेगा, मुंह पोंछेगा। 7 दिन तक भगवान की कथा हमें दर्पण के रूप में हमारा चेहरा दिखाती है, मतलब हमारी वास्तविकता दिखाती है। आदमी सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, पर आपके बारे में आपसे बेहतर, मेरे बारे में मुझसे बेहतर इस दुनिया में या तो परमात्मा जानता या मैं जानता हूँ। मैं भीतर से दानव जैसा हूँ या देवता जैसा हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये हर एक आदमी जानता है। उसकी अच्छाई कहाँ तक है ये सब जानते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं? दाग दिखने के बाद भी उस दाग को वहीं छोड़ देते हैं। दिख रहा है ये दाग है, दिख रहा है ये कमी है, कमी है तो उठाओ ना, कपड़ा उठाओ ना, पोंछो ना उसको। अगर हमें दिख गया हमारे मन में कोई मैल है तो हमें उसको धोना है। कैसे धोगे? हरि नाम से, भजन से, अपनी भक्ति से उस दाग को साफ करना है। कथा दर्पण है, कथा शीशा है। दर्पण किसी की चापलूसी नहीं करता। दर्पण का एक सबसे बड़ा गुण है, किसी से रिश्वत नहीं लेता। अगर शीशा रिश्वत लेता तो सारी दुनिया उसको घूस दे करके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करती, पर शीशा तो शीशा है। मोटे हो तो मोटे दिखोगे, पतले हो तो पतले दिखोगे। फिल्टर थोड़ी है आज के जमाने का। लोगों को शीशा पसंद नहीं आया इसलिए तो लोगों ने आजकल मोबाइल में फिल्टर लगा लिया। यहाँ बदला जा सकता है, शीशा बदला नहीं जा सकता। असलियत दिखाता है, कथा असलियत दिखाती, कथा दर्पण है, कथा शीशा है। भगवान को नजदीक महसूस कराती है, करीब महसूस कराती है। भगवान की नजरों में हम कब आते हैं? भगवान की नजरों में हम तब नहीं आएंगे जब हम कहीं दुनिया के किसी शादी में, पार्टी में, क्लब में, दुनियादारी में, मनोरंजन में घूम रहे होंगे। पर इतना तो पक्का है, जब भगवान देखेंगे कि अपने सारे काम छोड़ के, अपनी व्यस्त जीवन छोड़ के बेचारा 7 दिन इतनी दूर बंबई से चल करके यहाँ ऋषिकेश गंगा जी के तट पे मेरी कथा सुनने आया, तो पक्की गारंटी है कि भगवान की नज़र आप पर पड़ेगी तो ज़रूर। और जब भगवान की नज़र पड़ रही होगी उस समय अगर हम किसी और धंधेबाजी में लगे होंगे तो इससे अच्छा है कि कब भगवान की नजर हम पे पड़ जाए, इसलिए सतर्क रहें, अलर्ट रहें। भगवान कब हमें देख रहा हो, भगवान देखे यही तो चाहिए हमें, और चाहिए क्या? एक वृंदावन में एक बूढ़ी माता गई दर्शन करने, बांके बिहारी जी। तो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, अब तो खैर बिहारी जी बाहर आ जाते हैं कभी कभी, पर विशेष तरह पुराने जितने भी अपने प्राचीन मंदिर हैं वो सब बड़े अंदर हैं, भीतर हैं, मतलब जो ठाकुर जी सामने से दिखाई बड़े कम देते हैं। नाथा द्वारा हो गया, बरसाना हो गया, बिहारी जी हो गए, तो बिहारी जी बड़े भीतर घुसे हुए थे। एक अम्मा आई, बूढ़ी अम्मा, उसने देखा इतनी दूर, तो साथ में दूरबीन लाई थी देखने के लिए, तो उसने दूरबीन लगा के ऐसे दोनों आंख पे बिहारी जी को देख रही थी, पर उसने दूरबीन को उल्टा लगा रखा था। जिधर से देखना है वो साइड दूसरी तरफ थी और उधर वाली इधर अपनी आंख पे लगा रखी थी। तो किसी चतुर सुजान ने, ज्ञानचंद ने ज्ञान बांटा, रे अम्मा तुम गलत कर रही हो, ये उल्टा है, ये ऐसे नहीं, देखने वाला उधर और ये इधर लगना चाहिए। तो धन्य है माता की भाव, हंस के बोली बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने सही लगा रखा और जानबूझ के लगा रखा है। क्यों? बोले मैं उसे देखने के लिए दूरबीन नहीं लगाया, मैंने उसकी तरफ ये दूरबीन लगाया कि ले ठाकुर देख ले मैं आई हूं।
क्योंकि मैं उसको देख लूं ये बड़ी बात नहीं है, पर उसकी नजर में मैं आ जाऊं ये बहुत बड़ी बात है। तुझे दिख नहीं रही होंगी ना, ले तू मुझे देख ले। सोच के देखो, भगवान के मंदिरों में हर दिन लाखों लोग आते हैं, क्या सब पे भगवान की नजर जाती है? आते तो सब है भाव लेकर के, पर कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आते, जिनका दर्शन करने के लिए भगवान खड़े रहते हैं। भगवान को लगता आज कोई ऐसा प्रेमी आ जाए जो बस आए और आकर के मुझे देखे, मेरे भाव में डूब जाए, आंख में आंसू बह रहे हो, भगवान सामने खड़े हो। फिर देखो भगवान कैसे ना पिघलेंगे, भगवान की दृष्टि कैसे ना जाएगी जब वो रो रो के कहेगा प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मुझे स्वीकार करो, प्रभु अब बहुत हो गया दुनियादारी में भटकाते भटकाते, अब तो अपना बना लो। जब रोता चीखता बिलखता ठाकुर जी उसे देखेंगे, अरे भैया पत्थर से पत्थर दिल भी जब किसी व्यक्ति को करहाता रोता देखता तो उसके हृदय में भी दया आ जाती है। वो तो करुणा निधान है, वो तो करुणा के सागर हैं, वो दया के भंडार हैं। जब किसी को अपने लिए तड़पता देखते हैं, अपने लिए रोता देखते हैं, तो ठाकुर जी फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो उनकी नजर में मैं आ जाऊं इसलिए दूरबीन उल्टा लगा रखा था। ऐसे ही कथा में 7 दिन हम उनको देखें ये बड़ी बात नहीं है, पर कथा में ऐसी कृपा हो कि इन 7 दिन में भागवत का दीप लेके हम खड़े हो जाएं और इन 7 दिन के बाद श्री ठाकुर जी की नजर हम पे पड़ जाए, उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। इसलिए सत्संग है, इसलिए भागवत है, अपने वास्तविकता, अपने वास्तविक जीवन को पहचानने के लिए भागवत है। कल वो प्रसंग हम कह नहीं पाए, पर एक उसका भाव आज उसी से आरंभ करते हैं। श्री गौकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को गौकर्ण गीता सुनाई, भागवत के 2 श्लोक सुनाए, जिसमें उन्होंने लिखा देहेस्ति मांसरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जायाशुतादिषु सदा ममताम विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठं। देहेस्ति मांसरुधिरे, पिताजी अपनी असली पहचान क्या है? बोले देह नहीं है असली पहचान। देह में आप समझे बैठे हो मैं आंख हूं, मैं नाक हूं, मैं 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं। ये भगवान ने देह ऐसी बनाई जैसे आदमी जब मकान बनाता ना, कंक्रीट का घर बनाता है, तो इसमें रेती भी होती है, सीमेंट भी होता है, ईंटा भी होती है, लेकिन अगर उसको ऐसी आड़ा टेढ़ा छोड़ दो तो घर कितना बुरा लगेगा। उस घर को सुंदर बनाने के लिए पहले मिस्त्री क्या करता है? ईंट लगा दी, सीमेंट लगा दी, रोड़ी सबसे बना दिया, अब उसके बाद क्या करेगा? प्लास्टर करेगा। अब उसको प्लास्टर करके एकदम बराबर का बना दे, ढक दिया, पूरा मसाला मामला सब ढक दिया, अब प्लास्टर कर दिया। अब केवल प्लास्टर भी छोड़ दे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब प्लास्टर के बाद क्या करेगा? इतना लंबा नहीं, शॉर्ट में ही कर लेते हैं। अब उसको और सुंदर बनाने की रंग रोगन करेगा, उस पर पेंटिंग करेगा, रंग भरेगा, सफेदी कर दी, पीला कर दिया, हरा कर दिया, नीला कर दिया। अब वो ऐसा चमकने लगता घर की कोई कह नहीं सकता कि इसके भीतर मसाला भरा हुआ। वैसे शरीर में हड्डी, मांस, मल, मूत्र, चर्म, रुधिर सब भरा हुआ था, कोई इस शरीर को देखता तक नहीं। भगवान ने कहा नहीं, इसको सुंदर बना, प्लास्टर करो, सबको ढक दिया, एक त्वचा चढ़ा करके। त्वचा में भी रंग चढ़ा दी, कोई गोरा, कोई काला, कोई एकदम गोरा अंग्रेज, कोई एकदम काला अफ्रीकन, सबको अलग अलग रूप, अलग अलग रंग दे के भेज दिया। कभी पता नहीं क्यों लोग सोचते नहीं, कभी बैठ के भगवान की बनाई गई दुनिया के बारे में सोचो। 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, हर एक का चेहरा अलग, जबकि 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पाँव ही है सबके, कुछ अलग नहीं है। और बना के दिखा दे ऐसी दुनिया,
हर एक आदमी का चेहरा अलग होगा। 8 अरब लोगों में से सबके ये क्या बोलते से थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट, सबके अलग। क्या अजीब कृति होगी भगवान ने जो बनाई है। तो भगवान ने फिर उस पर रंग रोगन कर दिया। अब वो इतना सुंदर लगने लगा कि इसके भीतर क्या भरा ये किसी को दिखाई नहीं देता। और इसी शरीर को व्यक्ति असल में वास्तविक अपनी पहचान समझ के बैठ जाता है। देहेस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवश्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यश्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण महाराज ने सिखाया अपने पिताजी को कि लोक धर्म को त्यागो, परम धर्म का आचरण करो। सेवा कथा रसमहो, सेवा और कथा ये 2 चीज़ अपने जीवन का मूल हिस्सा बना के इसको करते रहो। कथा सुनते सुनते अपनी वास्तविक पहचान जानो। हम आए दुनिया में भैया, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी ये सब बाद में मिले। इन सब से पहले अगर हमें कोई मिला जिससे हमारा परम नाता है, परम रिश्ता है, वो कौन थे? कौन थे? भगवान से हमारा परम नाता है, परम रिश्ता है। लेकिन बावरा हो जाता इंसान संसार में आकर के, संसार की चीजों में आकर के भय भूल जाता है, डर भूल जाता है और जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं भैया 3 घंटे के लिए एकदम सारे ना अपने फोन बंद कर लो। एक की भी फोन की आवाज, फोन की बात अगर आपको करनी है तो दरवाजा बाहर है, अब वहाँ जाइए, वहाँ बैठिए। यहाँ बैठे हो कथा में किसी के भी फोन की आवाज, फोन उठाना, बातचीत करना, ये सब नहीं होना चाहिए। कथा मतलब कथा। जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। आदमी किसी से 5-10 लाख रुपया उधार भी ले लेता ना, जो अच्छे इंसान होते हैं वो सारा जीवन उसका एहसान रखते हैं कि भाई तूने हमारी उस समय मदद करी थी, तूने हमें जब आवश्यकता थी तो तूने हमारा कर्ज उतारा था। उसको दिन रात कहते हैं कि तूने हमारी मदद करी। लेकिन कितनी बार दिन में बैठ करके हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि इतना कीमती प्रभु आपने हमको देह दिया, शरीर दिया। इस शरीर की कीमत लगाओ कभी एकदम बैठ के कैलकुलेशन। जिनकी गणित अच्छी हो ना, लगा के देखना किडनी कितने की है, लिवर कितने का है, आँख कितने की है, सांसें कितने की हैं, ऑक्सीजन एक दिन में लाखों की तो ऑक्सीजन ले लेते हैं हम। एक दिन कोई आईसीयू में वेंटिलेटर पर रह के देखो, जो रहते हैं उनसे पूछो, लाखों का बिल आ जाता है। एक 80 साल का बूढ़ा हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर उसकी किडनी बदलता है, डॉक्टर ला करके उसको 8-10-20 लाख का बिल पकड़ा देता है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर पूछता, भाई बाबा जी आप क्यों रो रहे हो, लगता आपके पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, अरे कम दे दो, आधा दे दो, और वो भी नहीं तो भी चलेगा। बुजुर्ग ने कहा, ना ना ना, मुझे पैसा देने में दिक्कत नहीं है, इससे डबल भी बिल देता तो मैं सामर्थ्यवान हूँ, दे सकता हूँ। तो फिर काय को रो रहे हो बाबा जी आप? बोले, आज उस परमात्मा की कृपा को देख करके रोना आ गया। तूने 4 घंटे के लिए मेरे दिल को संभाला तो तूने इतने लाखों का बिल मुझे थमा दिया। वो 80 साल से मुझे थामे बैठा है, उसने आज तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा, 1 पैसा नहीं मांगा। और फिर भी हम उसकी कीमत नहीं समझते, फिर भी हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। धिक्कार है हमें। दुनिया की निंदा करने से पहले, दुनिया की बुराइयां करने से पहले
कभी हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हमसे बड़ा नमक हरामी कौन हो सकता है। जिस भगवान ने जिस उद्देश्य को लेकर के हमको इस संसार में भेजा था, संसार के सारे उद्देश्य पूरे कर रहे हैं। संसार में कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, रिश्ते नाते भी निभा रहे हैं, लेकिन जिनके साथ सब रिश्ते निभाने चाहिए थे उनको